And the next question number 8, the question says a student multiplies 7236 by 65 instead of multiplying by 56. एक स्टूडेंट ने क्या किया कि उसको 56 से मल्टीप्लाई करना था 7236 को, बट बाय मिस्टेक उसने 7236 को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसको मल्टीप्लाई करना था 56 से, बट उसने मल्टीप्लाई कर दिया 65 से। बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर? तो उसका जो राइट आंसर कम होना चाहिए था, क्योंकि 56 से मल्टीप्लाई करना था, उसने ग्रेटर नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जो 65 है। तो कितना अधिक आ जाएगा राइट आंसर से? उसका जो अभी आंसर आ रहा है वो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, डू वी नीड टू डू बोथ द मल्टीप्लिकेशन? क्या हमें दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मतलब आपको इससे पहले 7236 को 65 से मल्टीप्लाई करें और फिर 7236 को 56 से मल्टीप्लाई करें, फिर देखिए कि कितना गैप है। नहीं, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, बारी बारी मल्टीप्लिकेशन करने की नीड नहीं है। देखो कैसे करेंगे। तो सोल्यूशन हमारा इस तरह होगा, द आंसर ग्रेटर दैन द करेक्ट आंसर विल बी, आपको मल्टीप्लाई कर दिया गया 65 से जो ग्रेटर हो रहा है, माइनस अब जो ग्रेटर मल्टीप्लिकेशन आ रहा है उससे जो हमारा राइट आंसर का मल्टीप्लिकेशन उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो राइट आंसर का मल्टीप्लिकेशन हमारा कितना हो जाना चाहिए? 7236 इंटू 56 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे या तो आप दोनों मल्टीप्लाई को करो और फिर सब्ट्रैक्ट करो, बट ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आपको नेक्स्ट चैप्टर्स में आपको प्रॉपर्टीज मिलेंगी कुछ जिसमें क्लियर हो जाएगा, बट हम पहले ही बता दे रहे हैं, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की गई है। कैसे की गई है? सेम नंबर को तीन डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है। रिपीट करते हैं, किसी सेम नंबर को डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए आपको 1 बाय 1 करने की नीड नहीं है। क्या करोगे आप? उसको जिस सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है उसको आप कॉमन ले लोगे। ये नंबर से आपको दोनों में मल्टीप्लाई करना है तो ये कॉमन ले लो। हमने कॉमन लिया, कॉमन लेने के जस्ट बाद हमें ब्रैकेट बनाना होता है, तो हमने ब्रैकेट बनाया। तो यहाँ पे लेफ्ट क्या हुआ? 65 और इसमें 56। ऐड करना होता तो हम यहाँ प्लस साइन नोट करते, बट यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है तो हमने सब्ट्रैक्शन का साइन लिया हुआ है। तो उसके बाद से क्या करोगे? 7236 विल बी मल्टीप्लाइड विथ दिस सब्ट्रैक्शन। इसके सब्ट्रैक्शन के इक्वल से मल्टीप्लाई कर दोगे। आप सब्ट्रैक्ट करोगे 9 आएगा, तो आपको बार बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस इनका डिफरेंस देख लो। तो 9 आया डिफरेंस, तो 9 से इसको क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, तो दिस विल बी योर आंसर। लास्ट में पूछा गया है डू वी नीड टू डू द बोथ मल्टीप्लिकेशन, तो हम लास्ट में आंसर ये भी क्लियर कर देंगे, नो वी नीड नॉट टू डू द बोथ द मल्टीप्लिकेशन। हमें दोनों मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम ओनली क्या करेंगे? उनके डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एंड नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 इज मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेटिंग 4 kg 500 ग्राम। मेडिसिन जो है किसी बॉक्स में पैक किया जा रहा है जिसका वेट जो हो रहा है, 1 बॉक्स का वेट जो हो रहा है 4 kg 500 ग्राम हो रहा है। How many such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 800? इन मेडिसिन्स के बॉक्सेस को किसी वैन में लोड किया जा रहा है जो 800 kg से ज़्यादा का वेट कवर नहीं कर सकता, उससे अधिक का वेट नहीं ले जा सकता। इससे कम का तो चलेगा, लेकिन बस इससे 800 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखो फर्स्टली क्या करते हैं, यहाँ पे जो वेट है हमारा केजी ग्राम दोनों में है और यहाँ पे वेट जो है वो केजी में है। तो हमेशा ये बात ध्यान देना, जब भी कहीं पे सब्ट्रैक्ट करना हो, डिवाइड करना हो, मल्टीप्लाई करना हो या फिर ऐड करना हो, तो जिन दो नंबर्स को या फिर 3 नंबर्स 4 नंबर्स जो भी हो अगर कर रहे हो तो यूनिट उनका सेम होना चाहिए। यहाँ केजी है, यहाँ केजी एंड ग्राम दोनों है, तो या तो सबको केजी में कर लो या फिर सबको ग्राम में कर लो। तो ग्राम में करना बेटर रहेगा।
ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं वेट ऑफ द बॉक्सेस इज इक्वल 4 kg 500 ग्राम। दिस विल बी कन्वर्ट इन ग्राम, इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। 4 kg व्हेन वी कन्वर्ट द kg इनटू ग्राम वी मल्टीप्लाई 1000। जब भी हम kg को ग्राम में चेंज करते हैं उसको क्या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी चेंज इनटू ग्राम। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो ये भी ग्राम हो जाएगा और ये ग्राम, तो 4500 बिकम 4500 ग्राम, ये टोटल ग्राम हो गया। और यहाँ पे अभी देखो ये कैन जो वैन है, वैन कैन नॉट कैरी बियॉन्ड द वेट 800, तो 800 को भी हम चेंज कर लेते हैं ग्राम में। तो व्हेन वी चेंज kg इनटू ग्राम वी मल्टीप्लाई विद 1000। जब भी हम kg को ग्राम में चेंज करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 800 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम 8 लाख ग्राम। ओके, अब देखो 8 लाख ग्राम वेट हम ले जा सकते हैं और 1 पैक का जो वेट है वो 4500 ग्राम है। तो कितने पैक्स होंगे, कितने बॉक्सेस होंगे, तो इसके लिए क्या करोगे आप डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा। डिवाइड करने में पता चलेगा कि उसमें कितने ऐसे पार्ट्स हो जाएंगे, मीन्स 4500 के कितने पार्ट्स होंगे 8 लाख ग्राम में। तो डिवाइड करना हमने स्टार्ट किया, डिवाइड हमने किया तो लास्ट में जितने जीरो होते हैं उतने कट कर लिए, 7 0 2 + 0, तो हमको इसको डिवाइड करना है। तो हमने डिवाइड जब करना स्टार्ट किया तो हमने देखा कि यहाँ पे 35 रिमाइंडर बच गया, 35 रिमाइंडर। तो अब देखो क्या करेंगे, आगे अगर करते हैं तो 0.777 ये रिपीट हो रहा है। अब देखो टोटल पॉइंट में तो पैक को लोगे नहीं, किसी भी बॉक्स को पॉइंट में तो लोगे नहीं। पॉइंट में लेने का मतलब है कि उसको पार्ट कर दो, उसको तोड़ो, तो ऐसा तो करोगे नहीं, या तो फुल बॉक्स ले जाओगे या तो फिर ले ही नहीं जाओगे। तो 177 तो फुल बॉक्स हो जाएंगे आपके, बट ये जो पॉइंट वाला पोर्शन है कुछ वेट बच रहा है, 35 ग्राम बच रहा है उसमें, तो आप 35 ग्राम कम तो ले जा सकते हो बट एक्स्ट्रा नहीं ले जा सकते। तो इसलिए क्या करोगे 35 ग्राम छोड़ दोगे, क्या उसको नहीं ले जाना है आपको। टोटल कितने कंप्लीट बॉक्सेस ले जा सकते हो, तो यहाँ पे आपको ये साइन लगाना पड़ेगा, इज इक्वल टू के प्लेस पे ऐसे लगेगा सिंबल कि अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा, लगभग कितना हो जाएगा 177 बॉक्सेस। हमने इसके प्लेस पे अगर देखो इक्वल साइन शो किया होता, इक्वल साइन किया होता तो हम टोटल दिखाते 177.77 जो भी आता हमारा, बट हमें ये डिवाइड नहीं शो करना है, हमें नंबर ऑफ बॉक्सेस बताने हैं। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने होंगे 177 बॉक्सेस। क्लियर।